हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। एकदम बिंदास है ना, एकदम खुश हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। पीछे क्लास किए है ना सब, जो नहीं किए कर लीजिएगा। बहुत काम का चीज़ है, रिलेटेड है सब। ठीक है ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई एकदम कमी नहीं करते हैं। बहुत अच्छे से समझा दे रहे हैं। एक चीज़ का ऐसा नहीं कि ऑनलाइन दे रहे हैं तो फिर जैसे तैसे पढ़ा दें, सिस्टमेटिक वे में, सीरियली वे में पढ़ा रहे हैं आपको। समझ गया ना, बहुत अच्छे से आपको सिस्टमेटिक वे में क्लास दे रहे हैं, इसलिए बढ़िया से इसको इम्पोर्टेंस देना है। और कहीं भी दिक्कत हो तो हमको बताइए, कहीं दिक्कत नहीं होना है, खाली बस दिल से एकदम पढ़िए, दिल से, दिमाग तो अपने आप लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, ज़्यादा बात नहीं, एकदम खुश रहा कीजिए हमेशा। ठीक है, इसी उत्साह के साथ आगे शुरू करें हम। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम एक्साइटमेंट है ना जी, एकदम पावर है ना अंदर से। ठीक है ठीक, तो प्रीवियस क्लास में क्या बताए थे, ट्रायंगल करिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर हीरो फार्मूला से यूज़ करवाए, उसका कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ किए, बहुत खतरनाक तरीके से किए। देख लीजिएगा, जो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। ठीक ना, साधारण तरीके से निकल आती हैं। उसके बाद फिर बताए आपको, लास्ट में बताए थे कि हाफ इंटू ट्रायंगल करिए हाफ इंटू ए बी इंटू साइन सी। ठीक है, या फिर दोनों का प्रोडक्ट, अब इसका एंगल का साइन लगा दें हाफ इक्वल टू। बताया था ना, जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, यदि हम इसको ए माने, ए बी है, ये सी है, कुछ भी ए बी कुछ भी मान लीजिए अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि ये है सामने थे तो होता ही, ये तो नियम है ही। आप ए बी यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थीटा लिख सकते हैं, चाहे कहीं भी थीटा लिख सकते हैं। थीटा हम यहाँ लिखे, यहाँ लिखे हैं भी, ए बी वाला हम थीटा लिख देते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू, बताए थे, ए बी साइन थीटा, या साइन सी लिख सकते हैं। ठीक है, जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, चाहे तो हाफ ए बी साइन थीटा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उस दिन जो बताए थे ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू जो होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ पे एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। चलिए 2 मिनट 3 मिनट में आपको ये प्रूफ कर देते हैं। आज 3-4 तरीके से प्रूफ होता है, हम आपको एक तरीका दिखा देते हैं। उसको समझने के लिए एक बात समझाते हैं आपको, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू आप लिखेंगे कोसाइन फॉर्मूला। ठीक है ना, आगे है जरूरत इसकी। तो कोसाइन फॉर्मूला में जब ए स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थीटा यहाँ पे है, तो सामने वाला माइनस हो जाएगा ये, अब आए ये जो प्लस वाला ट्वाइस ए बी हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे रहेगा तो इसका स्क्वायर ये घटेगा। आगे फिर डिटेल से बताएंगे भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप बचपन में पढ़ेंगे, देखिए दिख रहा है ऊपर नहीं दिख रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, पहले समझ लीजिए इसको। साइन स्क्वायर थीटा पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े तो जान लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, पढ़े हो ना। ठीक है, फिर भी पढ़े होइएगा कि ये तो दिख रहा होगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। या पहले इसको लिखिए चाहे बाद में उसको लिखिए, एक बार घट जोड़ के, एक बार घटा करके, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। और ये भी पता होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यही रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दिख रहा है ऊपर में दिक्कत हो रहा है, नीचे लिख दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर हो जाएगा, माइनस जब आ जाएगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इतना तो पता होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक भी बात जान लीजिए कि यदि ए है माइनस बी माइनस सी है, ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। इतना बात पता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि ए माइनस ये प्लस बी माइनस है, तब तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे हो जाएगा। ये प्लस रहेगा तो जो हो जाएगा अंदर में वही, इतना तो पता है सब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो माइनस से ब्रैकेट टूटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस साइन चेंज होता है, ब्रैकेट टूटता है माइनस, तो पता होना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ समझा देते हैं तोड़ तोड़ के, कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे, ये मेरा दावा रहेगा हमेशा। ठीक है,
ठीक। अब ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय ट्वाइस ए बी का होल स्क्वायर। कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, अब ये 1 माइनस जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, आइए इसका भी स्क्वायर है तो हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। बढ़िया समझ लीजिए, अच्छे से इत्मीनान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ी नहीं, ठीक है। अब ये क्रॉस लघुत्तम लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए 2ab का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये 4ab स्क्वायर रूट से बाहर कर देते हैं, ये रूट के अंदर है ना, इसको बाहर कर देते हैं, ये रूट से बाहर है। 4 का रूट 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर का सिर्फ a और b बचेगा। समझ में आ गया। ये आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, बाहर कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। दिक्कत नीचे दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हाफ 2ab अंडर रूट। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या बताते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि दोनों एक बार जोड़ के एक बार घटा करके, तो ये हो जाएगा, इसको ए मान लीजिए, इसको पूरे को बी मान लीजिए, तो इतना में ये जुटेगा तो जोड़ने में दिक्कत नहीं है। यानी कि इससे 2ab प्लस, ये जब प्लस होगा 2a के साथ ये सीधा उतर जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब ए प्लस बी हो गई ये वाला में, सीधा सीधा आ गया, इसको ए माने, इसको पूरे को बी माने। अब इसको ए माने हैं, फिर अगले बार ए माइनस बी कीजिए, नीचे दिख रहा है ना, तो 2ab, अब माइनस में तीनों आ जाएगा, तो माइनस जब बताए थे माइनस जब करेंगे तो ये साइन चेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। सी स्क्वायर, ये सी बी माइनस में, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बस 2 मिनट समय देना बहुत काम की चीज़ है, भागना नहीं, समझ लीजिए, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हाफ 2ab अंडर रूट। अब देखिए कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको एक साथ रखिए क्योंकि एक ब्रैकेट के अंदर था। अब देखिए यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, यानी कि 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख दीजिए, ये तो अलग है, इसको सी स्क्वायर प्लस में थी, पहले लिख देते हैं सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर। अब ये जो लिखा हुआ है तो इसमें माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये माइनस 2ab हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस उल्टा सीधा, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी माइनस, ये तीनों मिला उल्टा सीधा रहेगा, तभी क्या फॉर्मूला होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बदले में आप ये लिख दीजिए, समझा दिया अलग से, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कितनी बार समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दे। बहुत आसानी से समझ में आएगा। एक समझ लीजिए एग्जाम में लिखने नहीं देगा, लेकिन आपको समझना जरूरी है, क्यों कैसे दिमाग में आना चाहिए, कहाँ से आया था, नहीं तो पता नहीं चलेगा, खोजते रह जाइएगा। तो समझा देते अच्छे से, समझाने वाला मिलता जल्दी नहीं है इतना अच्छे से, ठीक है। बड़ा नहीं करे खुद को, समझा रहे एक एक चीज़ को देख लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं दी है ना, देख लीजिए बढ़िया से, आगे बढ़े, ठीक। ये हाफ 2ab। अब इस ए को, इसको ए मानिएगा, ए स्क्वायर इसको बी मान लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी माइनस बी और जोड़ के घटाओ के इसको ए मानिए, तो ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी, इसको बी माने, इंटू इसी को 2 पार्ट होगा ना, इसको ए प्लस बी, अब हो गया ए अब माइनस बी, इसको ए माने हैं, इसको बी, तो ए यहाँ पे ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी होता है, फिर ए माइनस बी हो रहा है, ठीक है।
तो उसी तरह से a प्लस बी, इसको a और माइनस बी। अब इधर आइए, अब इसको a मानना पड़ेगा c, अब प्लस में ये वाला आएगा, प्लस में तो a माइनस बी ही रह जाएगा। फिर देखिए इसको a मानिए, अब माइनस बी, माइनस आएगा a माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस a, आई हो जाएगा प्लस बी। ठीक है, जब भी माइनस रहता है तो माइनस टूटेगा तो माइनस a प्लस बी हो गया। यहाँ तो दिक्कत नहीं आ रहा होगा, समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए कि हाफ, अच्छा ये जो 2 है यहाँ पे हाफ लिख देते हैं ए बी अंडर रूट। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़े। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब आपको ये याद होगा। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। तो अब ये देखिए कि a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बात समझाती, इधर देखो, दिखेगा, दिख रहा है, इधर मिटा भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये जो लिखे हैं यहाँ पे अब s में कन्वर्ट करना है आपको। s बराबर s इक्वल टू क्या होता है, इधर तो मिटा सकते हैं जी, अच्छा बाद में मिटा लेंगे, ये फिलहाल मिटा दी तो फॉर्मूला ही है। ठीक है, अब इसकी काम है भी नहीं, जिसका काम हो गया तो हो गया। ठीक है, समझाने के लिए भी बोर्ड पे छोड़ दें इसको। ये बताए कि s बराबर जो होता है, s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताए कि s में से हम c घटा देते हैं इधर, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस सी इधर भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 2 एलसीएम लीजिएगा तो एक सेकंड, a प्लस बी प्लस सी, 2 एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा -2c। a प्लस बी, सी में से सी 2c कटेगा तो -c बाई 2, तो s माइनस सी। अब यहाँ देखिए कि s माइनस सी बराबर क्या लिखा है, a प्लस बी माइनस सी बाई 2। उसी तरह से यदि हम s माइनस a लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, c घटा तो c माइनस, यानी कि b क्या हो जाएगा, आपको a घट रहा है ना, तो b प्लस सी माइनस a बाई 2 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से s माइनस b जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस हो रहा है तो a प्लस सी माइनस बी और बाई 2 लिख देंगे, यानी कि इसके वाले s माइनस बी लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, इतनी बात समझ में आ गया, इसको फिलहाल मिटाते हैं। ये किसका वैल्यू आया, आप ही बताइए। ये आया साइन थीटा का वैल्यू, यहाँ से देखिए साइन थीटा। ठीक है, तो ये साइन थीटा जो हो गया, ये वाला हो गया साइन थीटा अंडर रूट a चिंता नहीं कीजिए, हो जाएगा, अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, और c प्लस a माइनस बी, c माइनस a प्लस बी। ठीक है, ये साइन थीटा का वैल्यू आया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये साइन थीटा का वैल्यू आया, मिटा देते हैं फिलहाल। अब बताए, ट्राइंगल का जो एरिया होता है हाफ इंटू ए बी लिखेंगे और साइन थीटा लिखेंगे। देख लीजिए, ए बी और साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो हाफ ए बी साइन थीटा का मान ये लिखाया था, ए बी ऐसे, ये वाला हाफ ए बी छूट गया था, कोई दिक्कत नहीं है, होता है कभी कभी। तो साइन थीटा का मान लिखे हाफ, नीचे में ए बी है, हाफ ए बी अंडर रूट क्या लिखा हुआ है,
ए प्लस बी प्लस सी, उस ए प्लस बी माइनस सी इंटू फिर क्या लिखा है सी प्लस ए माइनस बी, उसके बाद लिखा हुआ है सी माइनस ए प्लस बी, ये लिखा हुआ है। ये तो ए बी से भी कट गया, ये क्या बचेगा 4। अब ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 को अंदर ले चल जाइए। तो जैसे देखिए एक बात बताते हैं कि यदि 16 है इसको स्क्वायर रूट में 4 लिख सकते हैं, और 4 है अंडर रूट में 16 लिख सकते हैं जब रूट के अंदर जाता है तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे और भी समझिए कि 3 और 2 है, अब इसको अंदर ले जाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाता है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 9 हो जाएगा, और 2 पहले से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो ये जो होगा अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, सी प्लस ए माइनस बी, और सी माइनस ए प्लस बी। आई 2 दूनी 4 जब अंदर जाएगा तो 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब 16 होगा, इस 16 को हम लोग 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे लिखते हैं। ये कहाँ से है 16, ये 2 दूनी 4 जाके 16 हो जाएगा अंदर में, क्योंकि 4 का अंदर रूट जाएगा, रूट के अंदर 16 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 को हम लिख सकते हैं 4 बार ऐसे, 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, बाहर आके यही आ जाएगा फिर। अब क्या है कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2, देख लीजिए a प्लस बी प्लस सी बाई 2 पर क्या लिखा हुआ है s, तो यहाँ देखिए s हो गया। अब a इसके साथ ये हो गया, ये वाला हो गया कंप्लीट। अब a प्लस बी माइनस सी बाई 2, देख लीजिए a प्लस बी माइनस सी बाई 2 क्या है, s माइनस सी जो घट रहा है, इसके बाद इसके साथ ये ले लीजिए तो s माइनस सी हो जाएगा। उसी तरह से s माइनस इसके साथ लीजिए s माइनस बी हो जाएगा। फिर इसके साथ देखिए सी बी प्लस सी माइनस ए घट रहा है, s माइनस ए बटा में ये 2 है, यहाँ पर देख ली यहाँ से, ठीक है। तो आपको ये हीरो का फॉर्मूला हमने प्रूव कर दिया कि s इंटू उल्टा सीधा सरिया के लिख दीजिए s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। कि जिनको दिक्कत हुआ होगा थोड़ा सा पीछे बैक करके देख लीजिए, इतना समझाना होता है। इसलिए हर चीज़ को हम कुछ कुछ का प्रूफ करना आसान है, अब इतना लंबा लंबा प्रूफ करेंगे तो बहुत समय लगेगा, 2-4 साल लग जाएगा, ठीक है ना। तो जो ज़्यादा लंबा लंबा सवाल प्रूफ करना उतना नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये इस बार समझा दिया आपको, हालांकि ज़रूरत है इसे, ये दिमाग में आ गया कहाँ से आया था, हालांकि इसका तरीका और है, 2-3 तरीका से साबित होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा बहुत कुछ समझाना पड़ता है, छोटे छोटे चीज़ को देखें कितना लंबा समझ में आया, समय लगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समय बचा रखे तो कितना हो रहा है। तो ये आपको समझा दिए कि कहाँ से फॉर्मूला आया, देख लीजिए प्रूफ करने के लिए क्या क्या चीज़ समझाना पड़ा हमको। तो इतनी बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि कैसे ये होता है। अब तो जीवन में कभी दोबारा दिमाग में टेंशन नहीं रहेगा कि क्यों कैसे कहाँ से आया, एकदम एक एक चीज़ तोड़ के बता दिए हैं, समझ में आ गया ना। एक एक चीज़ जिनको दिक्कत हुआ तो आप पीछे जो बाद में आए होंगे ना, बाद में फिर भी बैक करके देख लीजिएगा, अभी है वीडियो रहेगा अभी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। हम जो बोल देते हैं वो कर देते हैं, ठीक ना, इसलिए मेरे हर बात पे ध्यान दिया कीजिएगा, ऐसा नहीं कि कह दिए और किए ही नहीं। इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे कि आप उस चीज़ को नहीं फॉलो कर रहे हैं। मेरे हर बात को फॉलो किया कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा, और आपका ये जो मैथ और रीजनिंग का ना टोटल कंप्लीट कर देंगे। जो कोई बच्चा एडवांस में समझ सकता है, कुछ भी समझ सकता है, हम समझा देंगे, ये दावा करते हैं हम आपको, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे कुछ और छोटा छोटा बात होगा, वो सब समझाएंगे। और आपको ये बात पता होगा, आगे फिर क्लास लेंगे तो टाइप ऑफ ट्रायंगल वो भी ज़रूरी है, क्योंकि टाइप ऑफ ट्रायंगल में भी आपको पता होगा कि दो बेस से, एक होता है एंगल के बेस पे, एक होता है साइड के बेस पे होता है। भुजा के आधार पे 3A भी होता है टाइप और 3A भी टाइप होता है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिएगा पीछे। वैसे साइड में होता है क्या क्या होता है, आइसोसेलेस होता है, इक्विलैटरल होता है, स्केलेटल ट्रायंगल होता है, समबाहु समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज होता है। और एंगल में क्या होता है, न्यून कोण इक्विट्रायंगल ट्रायंगल होता है, फिर राइट एंगल ट्रायंगल होता है, फिर ऑप्टिक्स अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो तीन ये होता है। फिर इसके बारे में कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन ट्रायंगल में कैसे ट्रायंगल पूछता है, एग्जाम में पूछता है बहुत सारा कि कुछ दे देगा, बोलेगा कौन सा ट्रायंगल का ये होगा, निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो हम लोग देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, बने रहिए मेरे साथ, हमेशा विश्वास के साथ रखिए, एकदम आपको समझा देंगे, एकदम याद रखिए कि कोई सुमन सर पढ़ाया था हमको इतना कि अभी तक दिमाग में बैठा हुआ है। समझ में आ गया, आगे बढ़े।
वैसे आज रखिए यहीं तक, फिर अगले क्लास में लोग देखेंगे, ठीक है। आज यहीं तक रखिए, बहुत समझने में दिमाग लगाए होंगे बहुत सारे लोग, ठीक है। इसलिए और एक बात और, इतना मेहनत से आपको समझाते हैं, अरे बउआ तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक कर देंगे तो हमको अंदर से लगेगा नहीं चलो भाई हाँ ये सब चीज़ समझाना जरूरी है, नहीं तो फिर सब जो को बहुत सारी चीज़ नहीं जानते हैं वो चीज़ समझा देंगे आपको, यदि आप लाइक करते हैं तो। समझ में आ गया, लाइक जरूर कीजिए, लाइक करने में पैसा थोड़ा लगता है जी, लाइक दबा दीजिए वहाँ पर। और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत सारा नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, रिजर्व रहेगा आपका, कभी भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना। आज रखिए तक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, और खुश रहिए हमेशा, ठीक है, ऑल द बेस्ट।